एक साल में 1 करोड़ कमाने के चैलेंज का मेरा 6 महीने का अपडेट और मेरे अकाउंट में 11 लाख रुपए। तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई 11 लाख रुपए में आप फेल हो रहे, आपका चैलेंज तो फेल होने वाला है, क्योंकि अगर हिसाब से देखें तो आपके अकाउंट में तो अब तक 50 लाख रुपए होना था, क्योंकि आप साल के आधा साल तो गुजर गया, आप 6 इतने रहेंगे तो आगे कैसा बढ़ेंगे बोल के। तो मैं बता दूं, ये जो आपका माइंडसेट है ना, आप ना क्या चाह रहे, हर दिन में जो पैसे कमाते जा रहा हूँ ना, आप लोगों को गूगल पे बताते जाओ आज इतनी इनकम हुई, आज इतनी इनकम हुई, जो कि ये पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए रहती है। मैं पैसे एक जगह जमा करके कहीं को बताऊँ 1 करोड़ रुपए जमा हो गए बोल के, इसका अल्टरनेट वे है पैसे का, वेल्थ क्रिएशन का, जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखो, इसको सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इतनी वैल्यू आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कहीं भी। मेरे 11 लाख रुपए, चलो मान लिया मैं 11 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, मगर 5 लाख रुपए मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट भी है स्टॉक्स में, जहां पर अभी मेरे को 2 लाख का लॉस चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 25% टैरिफ लगने की वजह से, ग्लोबल मार्केट गिरने की वजह से ये लॉस हुआ है, और ये टेम्पररी लॉस हुआ है। जैसा मार्केट ऊपर जाएगा मैं प्लस में आ जाऊंगा, और जो रिवर्स जो स्टॉक्स है ना वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो 1 साल तक का प्रेडिक्शन मेरा कम से कम मैं 7 लाख प्लस में तो इसमें से निकलूंगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके डिविडेंड्स हमेशा आते रहते हैं, इसके रेंट्स आते रहते हैं स्टॉक्स के। उससे हट के मेरे 2 और स्मॉल बिजनेसेस है, जो थोड़े टाइम में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, जिसके अंदर मैंने छोटा छोटा अमाउंट लगाया है, क्योंकि इसको एसेट बिल्डिंग बोलते हैं। मैं पैसा एक जगह लगा के बैठ नहीं जाऊंगा, उसको ग्रो होते हुए नहीं देखूंगा, मैं उसको काम पे लगूंगा ताकि उन्हें और पैसा जनरेट कर सके, इसको वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर से मेरे को मंथली एक 5K आ जाती है, यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इसकी ये बिजनेस की वैल्यूएशन भी हर दिन बढ़ती रहती। आज 5 आ रहे, कल 7 आते, उसके बाद 8 आते, फिर 10 आते। तो जैसा ऐसा बिजनेस, क्योंकि ये पार्टनरशिप में है ना, तो ये बिजनेस आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। सेम गोज विद यहाँ पर एक और बिजनेस में, जहाँ पर मेरे को 6 मंथ्स एक बार डिविडेंड्स आते, क्योंकि उन लोगों के लॉन्ग प्रोजेक्ट्स रहते, तो यहाँ पर इनकम भी मेरे को कैसा आती, 6 महीने में कभी 10,000 आती, कभी 15,000 आती, ऐसा। तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ बिजनेस है, जहाँ पर रिस्क के कम चांसेस है, क्योंकि बिजनेस है, रिस्क भी रहता, लॉस भी होता, प्रॉफिट भी होता, बट स्टिल मैं इतनी सेफ और सिक्योर तरीके से फंडामेंटल कंपनी की एनालाइज कर लेके, बिजनेस के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर लेके, कितने टाइम से चल रहा और उसका क्या रेवेन्यू है, बैलेंस शीट्स क्या है, वो सारे चेक करने के बाद मैंने 2 बिजनेसों में इनकॉर्पोरेशन भी क्या है और इन्वेस्टमेंट भी क्या है। तो अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैं 11 लाख रुपए पे यहाँ पर हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट भी मेरा अकाउंट होगा ना भाई, ये तो मैंने लॉस नहीं कर दिया, अभी भी मैं बिजनेस में हूँ, अभी रनिंग में हूँ, गेम में हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी अर्निंग भी चल रही, इसके डिविडेंड्स भी आ रहे, इसके रेंट्स भी आ रहे, और ये बिजनेस एवरी ईयर अप्रिशिएट भी हो रहा, लाइक ये बिजनेस डेवलप भी हो रहा। तो इट मीन्स माई मनी इज ग्रोइंग, पैसा ऊपर जा रहा है। एंड सेल्फ लर्निंग, अगर मैं आपको बताऊँ, जो मैंने एक डिजिटल कोर्स, एक PDF और एक कोर्स बनाकर बेच रहा हूँ ना, ये बिजनेस लर्निंग के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था। ये कोर्स सीखने मुझे 50,000 रुपये लगे, 50,000 रुपये। ऐसे कोर्सेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बिजनेस कोर्सेज, जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कैसा पैसे बनाना है, वेल्थ बिल्ड कैसा करना है, बिजनेस कंसल्टिंग कैसा करना है, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, बिजनेस ऑपरेशंस, SOP, स्टाफिंग, स्टाफ को कैसा रिक्रूट करना है, डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी सेक्टर्स रहते यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, जो कि मैंने अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट में किया है। तो वो जो मैंने पैसे लगाए हैं वहाँ पर ये कोर्स में, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा लॉस हो गया, मैं स्टिल इसको मेरे एसेट में काउंट करूँगा। एक स्किल, एक एसेट होता है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ होता है, और उसकी वैल्यूएशन हमेशा बढ़ते रहती है, क्योंकि अभी मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा हूँ और इससे मेरे को रेंट आ रहे, वो इन्वेस्टमेंट से भी रेंट्स आ रहे, और मैंने जितने पैसे देके कोर्स सीखा था उसकी मुझे अर्निंग कोर्स सेल करके हो गई है। उससे हटके भी मैं और ऑपरेशंस में हूँ डिजिटल बिजनेस के। जैसा अगर मैं फिटनेस सीखा हूँ, फिटनेस भी मैंने पैसे देके ही सीखे, एक बड़ा कोच है उसके पास से सीखने के बाद मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वेट लॉस, वेट गेन, डाइटिशियन, PCOD और बहुत सारे जो भी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, जूम के थ्रू, ई-बुक्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू। तो ये सेलिंग कोर्सेस हो गया। और इससे हटके रियल स्टेट भी कोई मैं ऐसा ही 2 महीने पहले मार्केट में नहीं आ गया, लोग मेरे को पहचानना शुरू नहीं कर दिया, और मेरे पास बहुत सारा बड़ा नेटवर्क नहीं आ गया, मैं उनके पास जाके प्लॉट्स बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये पूरी मैं डीप रिसर्च करके, कोर्स पढ़ के, डॉक्यूमेंट्स कैसा पढ़ना, लिंक डॉक्यूमेंट्स कैसा चेक करना, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसा मालूम करना, प्रॉपर्टी की प्लेस की वैल्यूएशन क्या है, लेडिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं मालूम रहते। इवन कई तो रियल एस्टेट जो रियलेटर रहते हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम रहते, क्योंकि स्टडी नहीं कर रहे रहते, घर लिए बेच लिए, ऐसे ही चलता, डॉक्यूमेंट पढ़ने भी नहीं आता। कई बड़े मैं रियलेटर्स को देखा, तो आप जितना रिसर्च करके मार्केट में जाएंगे उतने बड़े प्लेयर बनेंगे। तो यहाँ पर और एक, यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पर एक सस्ती लैंड मेरे को मिल रही थी, तो 5 लाख की एक लैंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर दिया मैं,
एक एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर एक शेड बना के मैं दे दिया, उसकी भी 3K मेरे को पर मंथ एक रेंट आता। तो यहाँ पर मेरा एसेट भी मिल गया, इसका एक रेंटल इनकम भी फ्लो होना शुरू हो गई। तो ये भी एक तरीके का एसेट है। अब आते हैं हेल्थ की तरफ। अगर मैं हेल्थ इन्वेस्टमेंट अगर बोलूँ, सेहत पे इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये पूरे इन्वेस्टमेंट बेकार है बोरों में, हेल्थ पे इन्वेस्ट करना उतना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा खाना खाना आपको अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करता, और अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होने से दिमाग तेज चलता और सारे चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरे आने वाले 5 महीने का मैंने चिकन का, मेरे जो प्रोटीन सोर्स है उसका मैंने पेमेंट कर दिया। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घी, एग एक्सेट्रा, ये सारे जो हेल्थी ईटिंग है ना, ये मशीन में, जैसा ये मेरी अगर कार है तो कार के अंदर के पूरे ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेट्रोल, जितने भी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, अगर अच्छा पहले अपन प्रिपेयर होके चले तो कार अच्छी चलती, नहीं तो ख़राब होकर एक जगह पड़ जाती। तो अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ, रियल वेल्थ तो हेल्थ है, तो इन लोगों को भी नेगोशिएट नहीं करना। तो मैं इसको भी अपना इन्वेस्टमेंट गिन रहा हूँ, ये पैसों को भी इन्वेस्टमेंट गिन रहा हूँ, क्योंकि हेल्थी ईटिंग से इंसान बहुत हेल्थी रहता, और उसकी हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी में दिख के आता अगर हेल्थी लिविंग का है। अगर गंदे खाने खाएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आते। अब ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग वेल्थ। पैसा, असल जो बड़ा पैसा है ना भाई, वो पिगी बैंक में जमा करने से, या फिर थोड़े थोड़े पैसे जैसा गूगल पे में अगर मैं बैंक में सेव करना शुरू कर दिया, वैसा नहीं बनता। कंपाउंडिंग पे पैसा बनता, वेल्थ क्रिएशन होता। रिचेस और वेल्थी लोगों में क्या फ़र्क रहता है? रिचेस के पास कैसा रहता है, हम थोड़े टाइम के अमीर ही रहते फिर गरीब होते। वेल्थ, रईस जो बोलते हैं ना, उनके पास रियासतें रहती है, उनकी नस्लों तक पैसा खत्म नहीं होता, क्योंकि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ते रहता। उन लोगों के जो प्रॉपर्टीज एसेट्स रहते हैं वो इतने बढ़ के ऊपर चले जाते हैं, रेंट्स भी इतने ऊपर चले जाते हैं, उन लोगों का पैसा खत्म ही नहीं होता। तो इसका मैं एक वैल्यू आपको समझाता हूँ, इसका एक डेफिनेशन समझाता हूँ, एक पैटर्न समझाता हूँ। आप गरीब माइंडसेट के लोग क्या रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं पैसों को लेकर, अम्मा खर्चा हो जाता, इधर लॉस हो जाता, उधर हो जाता। तो इन लोग क्या करते हैं मालूम, ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। गरीबों की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, बैंक अकाउंट में पैसे सेव करते। इन लोगों को इन्फ्लेशन नहीं मालूम रहता। इन्फ्लेशन इतनी खतरनाक चीज़ है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% इन्फ्लेशन है, मैं तो उसको 9 गिनता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन आपको 9% कुछ मिलेगा। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, अब इनला बैंक में पैसे जमा करते हैं, जबकि रईस लोग क्या करते हैं, SIP करते, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो ये कैसा रहता है, म्यूचुअल फंड्स के ऐसा रहता, बट एवरी मंथ इसमें आपको पैसे डालना रहता। उसके और जो गरीब माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, होम सेविंग करते, घरों में नोटा जमा करना शुरू करते, पैसे थोड़े 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 करके इतने उससे पैसे जमा करना शुरू करते। जैसा लॉकडाउन में और नोटबंदी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास जो कैश निकला था वो ऐसे निकला था, होम सर्विस, ये होम सेविंग्स में। बहुत सारे लेडीज़ को नहीं मालूम था, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रहने की वजह से ना क्या करते, इसमें चल जाते, किसी को भी कहीं को देना, बैंक में कहीं को रखना, पैसे कट जाते, बैंक भाग जाता, XYZ चीज़ों की वजह से ना क्या करते, ये स्ट्रैटेजी अपनाते। जबकि जो अमीर लोग रहते हैं ना, म्यूचुअल फंड, बड़े म्यूचुअल फंड, अच्छे बड़े बड़े कंपनीज के जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, उन लोगों के बारे में रिसर्च करके उन लोग जो है सो उसके अंदर जो है सो फंड्स डालते, और इन लोग का पैसा SIP में भी बढ़ते रहता, म्यूचुअल फंड में भी बढ़ते रहता। अब और एक खतरनाक है, हैदराबाद की बात बोलो तो चिट्ठियों में डालना समझते थे हो, ये चिट्ठियों डालो, चिट्ठियों में वक्त पे पैसे मिल जाते, अपना काम बन जाता। उनके चिट्ठियों कैसे, शादियों कैसे, छिले, डिलीवरी, ये जो भी कामों कैसे, चिट्ठियों में जो पैसे डालते ना भाई, ये चिट्ठियों का तो बहुत बड़ा स्कैम है। बोल रहा मैं, कभी ये चिट्ठियों पे चलने वाले, खाली चिट्ठियों वाले पैसे कमाता है, चिट्ठियाँ डालने वाले हमेशा गरीब रहते। कहीं को बोले तो 2-2, 3-3 साल तक चिट्ठियाँ चलाते आप लोग, अपना पैसा देते रहते। 3 साल के अगर अपन हिसाब डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से 21-20, अगर 7% से भी बढ़ते 21% तो आपका पैसा ऐसी गायब हो गया। इन्फ्लेशन की वीडियो अगले समझाता हूँ, अगली वीडियो में समझाता हूँ इन्फ्लेशन क्या है। तो 21% तो वहीं कट गए आपके पैसे 3 साल तक अगर आप चिट्ठियाँ पे करें तो। यहाँ पर लोग क्या करते हैं मालूम, चिट्ठियों में डालने से अच्छा पैसे क्या करते, कोई घर खरीद लेते, या नहीं वो तो लैंड खरीद लेते EMI पे, अच्छी जगह पे देख के, जो अच्छा वेंचर है, जो ट्रस्टेड वेंचर है, वहाँ पर देख के अच्छा डॉक्यूमेंट रिसर्च करके EMI पे दूर दराज जगहों पे क्या करते हैं, चिट्ठियों में पैसे डालने के अच्छा रियल एस्टेट में डालते। कभी भी जरूरत पड़ी तो वो रियल एस्टेट को, जो भी प्रॉपर्टी, एसेट, मलगी कुछ भी खरीदे ना, उसको बेच दिए तो पैसे आ जाते। प्लस चिट्ठियों में कुछ किराया नहीं आता, मगर रियल एस्टेट में डाले, मलगी, घर, ज़मीन, गोडाउन, कुछ भी बाउंड्री भी डालिए तो यहाँ पर आपको रेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। उससे हट के पिगी बैंक। अब ऐसे भी लोग हैं जो गल्लों में पैसे जमा कर रहे हैं, थोड़े गल्लों में पैसे जमा करते हैं। एस्टॉनिशिंग बात है, बट स्टिल आजकल तो मैं देख रहा हूँ अमेजोन पे कोई गल्ले निकले डिजिटल, 100 की नोट इसमें डालो, 200 की इसमें डालो, 500 की इसमें डालो, तो वो एक ऐसा बॉक्स है सर का अच्छा दिखने वाला पिगी बैंक है। ये गरीब बनाने की स्ट्रैटेजी है, बेवकूफ़ी की स्ट्रैटेजी है, पिगी बैंक में पैसे जमा करना।
आपका पैसा वैल्यू, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो इन्फ्लेशन से ख़त्म होते रहता, कम होते रहता परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसकी मैं वीडियो में समझाता हूँ आपको इन्फ्लेशन कैसा अफेक्ट करता वेल्थ को। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मान लो अमीर लोग या गरीब लोग पिगी बैंक करते हैं, अमीर लोग गोल्ड सिल्वर ऐसे एसेट्स खरीदते। आज गोल्ड है, अगर आपके पास 5,000 रुपया गले में जा रहे तो 5,000 का गोल्ड डालो भाई, सिल्वर डालो भाई, या फिर दूसरा कमोडिटी जिसकी प्राइस और वैल्यूएशन आगे बढ़ते वाली है। पैसों में नको रखो, कैश में नको रखो, कैश पकड़ के रखेंगे तो कैश ऑटोमेटिकली इसका पावर खत्म होते रहता हर दिन। पहले 1 साल पहले 5 साल पहले सोना अगर देखेंगे या तो पेट्रोल देखेंगे या तो डीजल देखेंगे या फिर लैंड्स देखेंगे आप, ज़मीन क्या रेट के थे और आज क्या रेट पे हो गए। अगर 5 साल से आप अगर पैसा पकड़ के बैठ रहे थे ना, वो पैसे की वैल्यू तो 21% से कम हो जाती थी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जैसा गोल्ड सिल्वर एसेट ज़मीन ये जो भी है ना, वो रेट्स कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ना आगे बढ़ते जा रहे। स्टॉक मार्केट रहने दो, म्यूचुअल फंड्स रहने दो, एसेट्स रहने दो, गोल्ड रहने दो, सिल्वर रहने दो, इन लोग के रेट्स कभी वापस जाने वाले नहीं है, वापस सिर्फ पैसे का पावर जाने वाला है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये जो पूरे है ना, इसको एसेट्स बोलते हैं। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये एसेट्स में एक्सपेंडिचर में काउंट होता। तो जिसके पास एसेट्स है थोड़े थोड़े पैसे ग्रो होंगे, बट टाइम के हिसाब से बहुत आगे निकल जाते हैं। टाइम ऐसा आएगा इन लोगों को, अगर मैं अब मेरी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे प्रोग्राम की बात बता रहा हूँ मैं, अगर मैं फर्ज कर लो 1 साल खत्म होने पे, मेरे 12 महीने खत्म होने पर मैं एग्जिट भी कर लिया इन सारे चीज़ों से, चलो 12 महीने तक अगर मेरी इनकम 11 है तो मैं 22 लाख इसको कैश में गिनता हूँ, क्योंकि मैं स्टिल इसमें इन्वेस्टिंग करते रहूँगा। मैं ये पैसे पकड़ के नहीं बैठ जाऊँगी, मेरी डेली की जो अर्निंग आ रही है इसको पकड़ के तो नहीं बैठ जाऊँगा, उसको लेके चलते रहूँगा आगे। तो ये भी इनकम बढ़ जाएंगी, ये भी इनकम बढ़ जाएंगी, ये भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, ये भी डिजिटल लर्निंग से पैसे आएंगे, सेलिंग कोर्स से पैसे आएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग से पैसे आएंगे, रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट से अगर एक भी डील मेरी बड़ी क्लोज हो गई लाइक 50-60 लाख की, अगर और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रियल एस्टेट में ये डील क्लोज होना, अगर ये हो गई तो वैसे ही मेरा 1 साल में 1 करोड़ का चैलेंज कंप्लीट हो गया ना। तो इतने स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, और एक मैं ये मेंटालिटी लेके चल रहा हूँ, ये मेंटालिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मेंटालिटी के साथ ये स्ट्रक्चर्ड प्लान पे टोटली सिंपल है, अगर इसके ऊपर चल रहा हूँ तो अब ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज किसको दिख रहा है, इम्पॉसिबल, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, और इसके मैं बहुत आगे बियॉन्ड निकल जाऊंगा। अगर फर्ज कर लो चलो मैं ये एंड अप भी नहीं करा, ये साइकिल पूरी चलते रह रही और स्टिल मैं इसको 12 महीने तक, 15 महीने तक या 2 साल तक भी चलाना, भाई चलो ठीक है 1 साल में 1 करोड़ नहीं कमा सका, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करना है, वो तो कभी नहीं कर पाऊंगा, कर सकता हूँ बट नहीं करने का रीज़न क्या है, ये साइकिल पूरी ब्रेक हो जाती। एक छोटे से एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ मैं आपको। एक बंदा है, किराने की दुकान डाला, उन्हें 1 लाख रुपए डाल के किराने का पूरा सौदा उसके अंदर भर दिया और उसको डेली प्रॉफिट हो रहा है 2,000-3,000 का। तो उन्हें क्या करेंगे, जब दुकान पूरी खाली हो जाएंगी तो 1,10,000 जो भी इसका प्रॉफिट है, लेट्स सपोज कि 1,05,000 उसको 5,000 एक महीने का प्रॉफिट हुआ, तो उन्हें जाके 1,05,000 का प्रॉफिट, 1,05,000 का फिर सामान लेके आएगा, फिर वो 1,05,000 के सामान को 1,10,000 में बेचेंगे, फिर 5,000 का प्रॉफिट होगा एक महीने में, इसको सब एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल के। फिर उन्हें क्या करेंगे, फिर 1,10,000 का सामान लेंगे, उसको 1,15,000 में बेचेंगे, फिर लेके जाएंगे पैसे 1,15,000 से, फिर उन्हें 1,20,000 में बेचेंगे। ऐसे ही करते करते उन्हें क्या करेंगे, बिजनेस को इनको बड़ा करेंगे। पैसे खर्चे तो थोड़े बहुत उन्हें करते रहेंगे, बट बिजनेस के अंदर पैसा डालते रहना, बिजनेस को और बड़ा करते रहने से वेल्थ क्रिएट होती। अगर उन्हें कर लिया, चलो भाई 1 लाख से उन्हें क्या करा, 1 करोड़ पे आ गया, 1 करोड़ तक की उसकी इनकम हो गई, 1 लाख 1.5 लाख से जो करते 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 उन्हें 1 करोड़ तक आ गया, उसके बाद दुकान बंद कर देंगे उन्हें, दुकान बंद करके चलो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आगे, भाई चले जाऊंगा बोल के बोलता नहीं, और इसको एक्सपैंड करता, इसको नहीं एक्सपैंड करता ना, बैंक अकाउंट में पैसे एक्सपैंड करता, वो बोलो। बिजनेस में वेल्थ क्रिएशन होती और वेल्थ जनरेशन तक चलती, आप आने वाली नस्लों तक चलती रहती, क्योंकि इसके लैंड्स, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट्स जिसको है ना, एसेट्स कभी ख़त्म नहीं होते ना, इंक्रीमेंट होते रहता, उन लोग बढ़ते रहते, एक्सपैंड होते रहते, जिससे ये वेल्थ कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को फॉलो करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर से आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, और नेक्स्ट वीडियो में किस रिलेटेड बनाओ, किस फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर बनाओ, मैं आप लोगों को बता दूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में।